स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम देखेंगे रस क्या होता है तथा उसके कुछ विशिष्ट प्रकार ऐसे प्रकार हम आपको बताएंगे जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं तथा उनके आसान उदाहरण। और हाँ, आपसे एक बात निवेदन है कि आप इस जितना भी कंटेंट दिया गया है स्क्रीन पे उसे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। इससे आपको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए चालू करते हैं। रस हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण शब्द है जो व्यक्तिगत अनुभव और भावनाओं को साझा करने का एक माध्यम होता है। इसका मतलब होता है आनंद या उत्कृष्टता। रस एक अद्भुत और प्रभावशाली अनुभव है जिससे कविता, गीत, नाटक और कहानी इत्यादि में व्यक्त किया जाता है। इसका असली परिभाषा हम लोग देखते हैं। विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस का निष्पत्ति होती है। इस प्रकार काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद ही रस होता है। चलिए चलते हैं इसके कुछ प्रकार की तरफ। तो इसका पहला प्रकार है श्रृंगार रस। यह प्रेम, प्रीति और सौंदर्य की भावना के प्रकट करता है। इस रस में प्रेमी प्रेम का के मधुर मिलन, विचरण, भगवान के दिव्य प्रेम आदि का वर्णन होता है। उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण बहुत आसान दिए हैं हम, आप उसको नोट कर लीजिए, बार बार दोहराइए। आपसे वादा करते हैं आपको उदाहरण याद हो जाएंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पे मोर मुकुट है, मेरे पद सोए। मेरे पद सोए। मीराबाई जी कहती हैं इसमें, या मीराबाई जी का एक है रचना जिसमें मीराबाई कहती हैं, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं और उनके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। जिनके सिर मोर मुकुट हैं, सोई मेरा मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रकार पे। वीर रस, यह योद्धा भाव, साहस, वीरता और उत्सुकता की भावना को प्रकट करता है। इस रस में देशभक्त योद्धा के बलिदान, वीरों की गाथाएं आदि का वर्णन होता है। उदाहरण के लिए, फहरी ध्वजा, फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी। फहरी ध्वजा, झंडा फहराया गया। फड़की भुजा, शरीर में ऊर्जा आई। बलिदान की ज्वाला उठी, युद्ध की ज्वाला उठी, ऐसा कह सकते हैं। निज जन्म भूमि के मान में, अपने श्री जन्म भूमि के मान में, अपने जन्म स्थान के मान में, अपने देश के मान में चढ़ मुंड की माला उठी। एक दूसरे का गला काट रहे हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि युद्ध कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। करुण रस, यह दया, करुणा, शोक और दुख की भावना को प्रकट करता है। इस रस में विधवा का विलाप, विवाहहीन युवक की कठिनाइयों का वर्णन, माता पिता की मृत्यु पर बालक का शोक आदि का वर्णन होता है। उदाहरण के देखते हैं। देख सुदामा की दीन दशा, श्री कृष्ण जी सुदामा की इस दीन दशा को देखकर करुणा करके करुणित रोए, खुद इतना बिलुक बिलुक कर रो रहे हैं। पानी पारत का हाथ छुओ नाही, पानी से और पानी को अपने हाथ से छुए ही नहीं है। नैना के जल सो हुए, पग धोए। उनके सुदामा जी के पांव को अपने रो रो के, अपने नैनों के आंसू से धो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हास रस, यह मजाक, हंसी, उल्लास और खुशी की भावना को प्रकट करता है। इस रस में हंसी चक्र, विनोदी व्यक्ति, वात्सल्य आदि का वर्णन होता है। तो उदाहरण दिया गया, हंसी हंस भौजे देख दुल्हा दिगंबर को। जब शिव जी की विवाह होता है तो उसमें सभी लोग शिव जी को हंसी हंस देखते हैं। दिगंबर का मतलब शिव जी। पहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में, कौन सा ऐसा विचित्र प्राणी है, कौन सा ऐसा विचित्र दुल्हा है तो हिमाचल जी की छाह में, मतलब हिमाचल जी की बारात लेकर आया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। रौद्रस, यह क्रोध, रुष्टि, आग्रह और उग्रता की भावना को प्रकट करता है। इस रस में द्वेष, संघर्ष, सामाजिक अन्याय आदि का वर्णन होता है। उदाहरण के लिए, श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण जी के वचन को सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे। अर्जुन क्रोधित हो गए। सब शोक अपना भूल कर, सभी शोक अपना भुलाकर करतल युगल मलने लगे। करतल युगल मतलब डांडियों को हाथ में पकड़ के मलने लगे युद्ध करने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
भयानक रस, यह डर, भय, आतंक और भय की भावना को प्रकट करता है। इस रस में राक्षस, दुष्ट, भूत आदि का वर्णन होता है। कहा गया है, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल में जालोसी, चल रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालोसी। आप अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।